हेलो, कैसे हैं आप। मुझे लगता है कि आप सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इवन कि आप खुशी से अपना जीवन बसर कर रहे होंगे। बट आज के राजनीतिक हलचल को ध्यान में रखते हुए हमें एक हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग्यात्मक कथा या लघु कथा कहें, वो मिल गया, जिसे हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। कुछ इसके छंद। शीर्षक है एक बड़ी चोरी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों को हम आम लोगों की भाषा में उतना अहमियत नहीं देते हैं, पर तात्कालिक रूप में हरिशंकर प्रसाद जी ने जो है कुछ बातें लिखी हैं, जो अगर हम आज के जो गतिविधियां हैं उससे बहुत ही एक कहें कि उसको फिर से दोहराया जा रहा है। तो एक बड़ी चोरी में उन्होंने लिखा है कि अखबार के आधे पृष्ठ में यह अखबार छपा है, अमुक प्रांत के मुख्यमंत्री के महल में चोरी हो गई। कई लाखों की हीरे मोती नोट, थालियाँ सोने की, कुर्सी सोने की, मेज सोने की, गिलास सोने के। आदमी नहीं, आदमी महल से चोरी नहीं गया। जाता तो वह भी सोने का होता। इस समाचार को मैं पढ़ता गया और दुखी होता गया। सोने की थाली, हाय। सोने की कुर्सी, हाय हाय। सोने का गिलास, हाय हाय। पिछले वर्षे अपीलें होती रही कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सोना चाहिए, मगर जो सोना विधाता ने चोरों के नाम लिख दिया था वह राष्ट्र को कैसे मिलता। यूं तो राष्ट्र में चोर भी शामिल है, और कभी कभी राष्ट्र की रक्षा का नारा सबसे ऊंचा चोर ही लगाता है। राष्ट्र की रक्षा से कभी कभी चोरों की रक्षा का मतलब भी निकलता है। तो इसको भी हम एक व्यंग्यात्मक रूप में ही देखें, और आज के परिदृश्य में भी कुछ समझ में हमें आ जाएंगे जब हम इसमें थोड़ा आजकल के जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखेंगे। तो खैर, इस चोरी से मैं दुखी हूँ, इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री के घर हुई है। सारे मुख्यमंत्रियों के घर चोरी हो जाए, मुझे क्या मतलब। चौथे चुनाव के बाद से हर मुख्यमंत्री, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, उदीयमान मुख्यमंत्री खुद एमएलए चुरा रहे हैं। वे दूसरे के घर विधायक चुराने के लिए घुसते हैं कि इधर से कोई चोर उनके घर सोने की थालियां चुरा लेता है। महाराष्ट्र का खेल। घाटा नहीं होता। एक विधायक आजकल सोने की थाली से भी ज़्यादा कीमत का होता है। न्यू दिल्ली, राजधानी। दुख मुझे इसलिए भी नहीं है कि मैं चोरों में एक नहीं था और कोई सोने की थाली मेरे हाथ नहीं लगी। दुख मुझे इसका है कि ऐसी चोरी मेरे घर नहीं हुई। इतनी बड़ी चोरी होने का अपना एक गौरव है, एक सुख है। मेरे घर तो कोई छोटी चोरी भी नहीं हुई। मेरा नाम चोरों के फिहरिस्त में है ही नहीं। मेरी कभी जेब भी नहीं कटी। मैं भीड़ भाड़ में जाता हूँ, रेल सिनेमा प्रदर्शनी में रोज़ जेब कटने के समाचार सुनता हूँ, मगर जेब कट
मुझे कोई टुच्चा आदमी समझकर छोड़ देता है। ये एक आम आदमी का दर्द है, वो भी अपने आप को प्रसिद्ध होना चाहता है, वो उसके घर में भी चोरी हो ऐसा उसकी महत्वाकांक्षा है ताकि उसका नाम हो। आगे लिखते हैं, चोरों और जेबकटों में कभी मेरा नाम उठाया होगा तो वो इस तरह टाल जाते होंगे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष किसी वार्ड मेंबर को टाल देता है। उस समय की जो सरकार थी उस पे उन्होंने बातें करने की कोशिश की है। जो लेखक साहित्य में रिकॉग्निशन नहीं मिलने की शिकायत करते हैं वे मुझे तो देखें, मुझे तो जेबकट का तक का रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तुम्हें आलोचकों से शिकायत है और मुझे जेबकटों से। इस कथन से यह मतलब न निकाला जाए कि मैं आलोचक और जेबकट को एक ही प्रकार का आदमी समझता हूँ। ये कुछ छंद थे जिसको हमने आप तक पहुँचाया। इसमें बहुत ही राजनीतिक रस है जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक तरीके से कहें तो वो चीज़ें जो उस समय लिखी गई हैं उसको आज दोहराया जा रहा है, या यूँ कहें कि आज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज हरिशंकर परसाई होते तो ये जो उनकी लिखी रचना है उसको वो उसको फिर से सुधार करके कुछ न कुछ इसमें ऐड करते और लोगों तक पहुंचाते, जो आज के युग के लिए जो है एक व्यंग्यात्मक पाठ बन के उभर के आता। थैंक यू। आज मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था और आगे भी मैं कुछ छंद और कुछ नए रोचक पाठ के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।